आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कह रहा है जी लेट u इज इक्वल टू होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए इज इक्वल टू है जी ए बी सी डी जी एच, बी इज इक्वल टू है जी सी डी ई एफ जे। ठीक है, अब कह रहा है जी वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी बनानी है और डी मॉर्गन्स लॉ बताने हैं, हमने प्रूव करने हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान से देखना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो जब हम ए यूनियन बी लेते हैं, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, एक लाइन लगा दो बस, लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट जो सा है ये ए बी के ऊपर इकट्ठा आ रहा है, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ ए के ऊपर भी आएगा, बी के ऊपर भी आएगा, और ये यूनियन का साइन इंटरसेक्शन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट आ गई डी मॉर्गन्स लॉ की। दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने ए और बी के इंटरसेक्शन इकट्ठे, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये ए पर भी आ रहा है, बी पर भी आ रहा है, इकट्ठा आ रहा है, ए बी पर इकट्ठा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने अलग अलग बराबर के दूसरी तरफ हमने कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर अपना कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी के ऊपर अलग से कॉम्प्लीमेंट लगाना है, और जो सा ये इंटरसेक्शन का साइन है ये यूनियन के साइन में तब्दील हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ की पहली स्टेटमेंट है, ये डी मॉर्गन्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है। हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, कर दो फिर प्रूव। तो पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं, वो ये वाली है कि जब हम ए यूनियन बी इस इकट्ठे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन का साइन इंटरसेक्शन के साइन में तब्दील हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? इधर ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए का सेट क्या है हमारे पास? ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, फिर यूनियन का साइन, फिर उसके बाद बी का सेट क्या है हमारे पास? सी डी ई, सी डी ई एफ जे। ठीक है ना, ये यूनियन आ गया। यूनियन कैसे निकालेंगे? इन दोनों का, इन दोनों सेट्स के जो उनसे मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके नीचे लिख दो, यानी कि छोटे मेंबर से बड़े मेंबर तक जाना है हमने। छोटा मेंबर क्या है जी? ए, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर उसके बाद ई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, जे है, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि 2 हमारे पास मिस हो रहे हैं नीचे। इसका मतलब क्या है कि 2 मेंबर्स हमारे सेम है, एक ये मेंबर सेम है और दूसरा ये। 2 मेंबर सेम होने की वजह से हमने 2 स्किप किए हैं नीचे। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? हमने ए यूनियन बी के आंसर के सेट को यू में से माइनस करना है। पहले यू का सेट आएगा, फिर माइनस करेंगे ए यूनियन बी के सेट को। ये है जी कॉम्प्लीमेंट। अब यू का सेट क्या है हमारे पास?
ये ऊपर वाला है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद ए यूनियन बी का सेट क्या हमारे पास आया, ये आंसर आया ना, तो ये इधर लिख देंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जे। ये लो। अब माइनस कैसे करेंगे दो सेट्स को, हमने सेम नंबर्स जोन से इन दो सेट्स के अंदर सेम मेंबर्स होंगे ना, उनको हमने नहीं लिखना नीचे, ठीक है, समझ आ गई। और बाकी मेंबर्स को लिख देना, ए उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, बी उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, सी उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, डी आ रहा है हाँ नहीं लिखेंगे, ई आ रहा है नहीं लिखेंगे, एफ आ रहा है नहीं लिखेंगे, जी आ रहा है नहीं लिखेंगे, एच आ रहा है नहीं लिखेंगे, आई आ रहा है उधर नहीं आ रहा, आई जे भी आ रहा है, तो आई नहीं आ रहा उधर, तो सिर्फ आई ही इसका आंसर है। हमने क्या किया, दो सेट्स के दरमियान सेम मेंबर्स जो उनसे इस सेट में भी मौजूद हैं और दूसरे सेट में मौजूद हैं, वो वाले मेंबर्स हमने नहीं लिखने नीचे, जबकि वो वाले मेंबर्स हमने नीचे लिखने हैं जो एक सेट में मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो, पहले सेट में मौजूद हो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन का। अब हमने ये निकालना है, सबसे पहले तो अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम यू में से माइनस कर देंगे ए को। यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जी एच आई जे। फिर उसके बाद हमने माइनस करना है ए सेट को। ए सेट हमारे पास क्या है, ये है जी ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच लिख दिया। अब यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे कि इन दो सेट्स में से सेम मेंबर्स को हमने नीचे नहीं लिखना, ठीक है ना, बस बाकी मेंबर्स को नीचे लिख देना। ए उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, बी उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, सी उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे, डी आ रहा है हाँ नहीं लिखेंगे, ई आ रहा है ई लिख देंगे, ई नहीं आ रहा उधर, एफ आ रहा है एफ भी नहीं आ रहा, जी आ रहा है नहीं लिखेंगे, एच आ रहा है नहीं लिखेंगे, आई जे नहीं आ रहा उधर, तो आई जे लिख देंगे। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यू में से माइनस कर देंगे बी, तो यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस कर देंगे इसमें से कौन सा सेट, बी सेट। तो बी सेट हमारे पास क्या है, सी डी ई, सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, इसका आंसर नीचे आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेम दो सेट्स
में सेम नंबर्स को हमने नेगलेक्ट करना है, जबकि एक सेट में मौजूद है, पहले सेट में मौजूद है वो वाले नंबर्स और दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो वाले नंबर्स हमने नीचे लिखने हैं, वो वाले मेंबर्स। तो ए उधर है, नहीं है, ए लिख दिया। बी है उधर, नहीं है, बी लिख दिया। सी है उधर, नहीं लिखेंगे। डी है, नहीं लिखेंगे। ई है, नहीं लिखेंगे। एफ है, नहीं लिखेंगे। जी है, जी नहीं है उधर। एच है उधर, नहीं लिखेंगे क्योंकि एच उधर नहीं आ रहा। आई आ रहा है, नहीं ना आ रहा, उधर एक सेट में मौजूद है आई, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो लिखेंगे। जे इधर भी है उधर भी है, नहीं लिखेंगे। ये लो जी, ये आ गया हमारा आंसर। ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने राइट हैंड साइड में ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो ले लो इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा था? ई एफ आई जे। ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा था? ए बी जी एच आई। ए बी जी एच आई। ए बी जी एच आई। ये आई है यार एंड पर, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है? सेम मेंबर्स को नीचे लिखना होता है। दो सेट्स में मौजूद जो उनसे सेम मेंबर्स हैं, यानी कि इस सेट में मौजूद हैं वो वाले मेंबर्स, इस सेट में मौजूद हैं वो वाले मेंबर्स, उनको हमने नीचे लिखना होता है। ई उधर आ रहा है, नहीं आ रहा। एफ आ रहा है उधर, नहीं लिखेंगे, वो भी नहीं आ रहा। आई आ रहा है इधर, ये देखो ये छोटा सा आई इधर, तो आई लिखेंगे क्योंकि आई दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। जे उधर आ रहा है, नहीं लिखेंगे। ये लो जी, ये इसको हम 2 का नाम दे देंगे, और जबकि ये जो सा इधर आया आंसर, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब ये देखो, पहली इक्वेशन के अंदर और दूसरी इक्वेशन के अंदर एक साइड सेम है, तो दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी। हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2 वन साइड इक्वल, देयरफॉर एन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे नीचे आंसर कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसका भी आंसर ये आया। इसी तरीके से ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी ये है। वन साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये लो जी, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये देखो, ये डी मॉर्गन स्टेटमेंट प्रूव हो गई। डी मॉर्गन स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि ए का कॉम्प्लीमेंट तकाता बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट तकाता बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डी मॉर्गन स्टेटमेंट पहले प्रूव होगी। अब दूसरी वाली प्रूव करने जा रहे हैं, डी मॉर्गन स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरी वाली कैसे प्रूव करेंगे कि दूसरी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? इसमें वो कह रहा था, दूसरी वाली स्टेटमेंट में डी मॉर्गन कह रहा था कि ए तकाता बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो आंसर ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में तब्दील हो जाएगा।
अब हमने इस वाले स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे कि ए क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जी एच। इसी तरीके से इंटरसेक्शन लिया बी सेट का, बी सेट क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, हमें पता है कि दो सेट्स के अंदर, इन दोनों सेट्स के अंदर जो उनसे सेम मेंबर्स होंगे उनको हमने नीचे लिखना है। ए उधर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं लिखेंगे। बी आ रहा है, नहीं आ रहा। सी आ रहा है, सी सेम मेंबर है। डी भी सेम मेंबर है। जी एच, उधर भी जी एच नहीं है, तो ये ए तकाता बी आ गया। अब हमने ए तकाता बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये कैसे निकालेंगे, हम यू में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। अब यू क्या है हमारे पास, यू अभी हमें पता है कि यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, आई जे। अब माइनस का साइन लगाना है, फिर उसके बाद ए तकाता बी का क्या आंसर आया, सी डी, तो सी डी लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि ए तकाता बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये देखना, हमने जब हम माइनस कर रहे होते हैं ना दो सेट्स को, तो हमने इन दो सेट्स के जो उनसे, इन दोनों सेट्स के अंदर सेम मेंबर्स जो उनसे होंगे ना, उनको हमने नीचे नहीं लिखना। हमने वो वाले मेंबर्स नीचे लिखने हैं कि जो पहले सेट में मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। ए सेट उधर है, ए है उधर, नहीं है, तो ए लिखेंगे। बी है उधर, नहीं है, बी लिखेंगे। सी आपको नज़र आ रहा होगा तो नहीं लिखेंगे। डी भी आपको नज़र आ रहा है, नहीं लिखेंगे। ई भी नहीं आ रहा दूसरे सेट के अंदर, ना ही एफ आ रहा है, ना ही जी आ रहा है, ना ही एच आ रहा है दूसरे सेट के अंदर, ना ही आई आ रहा है दूसरे सेट के अंदर, ना ही जे आ रहा है दूसरे सेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। अब यू का सेट क्या होता है, यू का सेट ऊपर दिया हुआ है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस करेंगे, ए सेट क्या है हमारे पास, ए सेट किधर गया है, ये है जी ए सेट, ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच, ठीक है। अब हमने माइनस कर देना है, माइनस कर दो। हमने दो सेट्स को माइनस करना है ना, अगर हमने दो सेट्स को माइनस करना है तो हमने नीचे वो वाले मेंबर्स लिखने हैं कि जो दोनों सेट में मौजूद हों, वो वाले मेंबर्स हमने नीचे नहीं लिखने। हमने वो वाले मेंबर्स नीचे लिखने हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो, ए इधर है, उधर भी है, बी इधर है, उधर भी है, सी इधर है, उधर भी है, डी उधर है, इधर भी है, ई है, उधर नहीं है ई, तो हम ई लिखेंगे। एफ भी नहीं आपको नज़र आ रहा होगा उधर, यानी कि सेम वाले दोनों सेट्स के अंदर जो उनसे सेम नंबर्स होंगे ना, उनको हमने नीचे नहीं लिखना।
ठीक है, बाकी हर चीज़ नीचे लिख देनी है, ठीक है। जी उधर आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं लिखेंगे। एच आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं लिखेंगे। आई भी नहीं है उधर, जे भी नहीं है उधर, आई भी नहीं है उधर, जे भी नहीं है उधर दूसरे सेट के अंदर। ये लो जी आंसर आ गया एक कॉम्प्लीमेंट का। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से माइनस कर दो बी। अब यू क्या है हमारे पास, यू आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये है जी यू सेट। इसमें से माइनस कर दो बी सेट क्या है हमारे पास, बी सेट आपको पता होगा बी सेट क्या है, ये सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, हमने वो वाले नंबर्स नीचे लिखने हैं जो पहले सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट में मौजूद ना हो। इन दोनों सेट्स में सेम नंबर्स को हमने नेगलेक्ट कर देना, नीचे नहीं लिखना। ए उधर है, इधर है, उधर नहीं है, ए लिखेंगे। बी इधर आ रहा है, उधर नहीं आ रहा, लिखेंगे। सी आ रहा है, हाँ आ रहा है उधर। डी आ रहा है, हाँ आ रहा है। ई आ रहा है, हाँ आ रहा है। एफ आ रहा है, हाँ आ रहा है। जी भी नहीं आ रहा उधर दूसरे सेट के अंदर, ना ही एच आ रहा उधर, एच भी नहीं ना आ रहा उधर। आई आ रहा है, नहीं आ रहा। जे आ रहा है उधर, तो जे नहीं लिखेंगे। ये लो जी ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। हमने ए का कॉम्प्लीमेंट, हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो हम ले लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, यूनियन लियो, यूनियन लिया बी के कॉम्प्लीमेंट का, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए यूनियन। जब हम दो सेट्स का यूनियन ले रहे होते हैं ना, तो दोनों सेट्स के मेंबर्स इकट्ठे नीचे लिखने होते हैं, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए। यानी कि पहले ए आएगा, फिर उसके बाद आएगा बी, ए बी सी, ए बी, फिर ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर जे आएगा। ये लो जी जे भी आ गया। ऊपर वाले मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि नीचे एक स्किप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक मेंबर दोनों सेटों के अंदर मौजूद है। वो कौन सा मेंबर है, ये आई है, ठीक है ना, समझ आ गई। यार ये सेट आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नीचे पूरा सेट सही तरीके से लिख देता हूँ, ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये देखो, इसको हमने नाम दे दिया दूसरी इक्वेशन का, जबकि इसको मैंने नाम दे दिया पहली इक्वेशन का। ये देखो, ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए बी ई एफ जी एच, ए बी ई एफ जी एच आई जे सेम आ रहा है। राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये देखें एक साइड इक्वल है, ठीक है ना। ये देखें बराबर, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन
में बराबर के इस तरफ वाली साइड यानी कि सेट वाली साइड, ये जो सी हमने जो सी ये वाली साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो बराबर के जो सी ये वाली साइड पहली वाली साइड है ये भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा। ए तकाता ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है ए बी ई एफ जी एच आई जे। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा है, वो भी यही आ रहा है ए बी ई एफ जी एच आई जे। एक साइड बराबर के एक साइड इक्वल है। इन दो इक्वेशन में बराबर के एक साइड दूसरी, इन दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर की दूसरी साइड क्या है, इक्वल है, तो बराबर की पहली साइड भी इक्वल हो जाएगी। हम क्या नीचे लिखेंगे, वन साइड इज इक्वल इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2, वन साइड इज इक्वल देन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। ये लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, ए तकाता बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लो जी, डी मॉर्गन्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट भी प्रूव होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरह से हमने डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर दिया। ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।